नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना, पुलिस ही करेगा। तो अभी जो हुआ था बेटा, वो अभी हम लोग में पता चला क्या सिचुएशन हुआ था बेटा। मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। फिर से नहीं मारा जाएगा, फिर से नहीं घसीटा जाएगा, फिर से नहीं पीटा जाएगा, ये कैसे मान ले हम? 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, जितना पूरे नेपाल देश का बजट है उतना हमारा देश सिर्फ कॉलेज पर स्टूडेंट पर खर्च कर देता है। ये स्टेटमेंट है KIIT यूनिवर्सिटी के टीचर्स का, जो कि भारत के भुवनेश्वर ओडिशा में है। और ये स्टेटमेंट तब आता है जब वहां पर पढ़ रही एक नेपाली स्टूडेंट अपनी जान ले लेती है, जिसका नाम था प्रकृति लम्सल। कारण था उसके हरासमेंट का उसका एक्स बॉयफ्रेंड एडविक श्रीवास्तव, जो कि प्रकृति को कॉल करके गालियां देता था और डिमांड करता था सेक्सुअल फेवर की। जब आती चली आती है, मेरी मैंने स्टार्ट किया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लगा यहाँ से, बोल तू साली कुतिया साली की बच्ची। मैंने क्या स्टार्ट किया बोलना, से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है बहन। जो कि इसको डरा धमका कर किया जाता था उसकी इंटीमेट इमेजेस और वीडियो क्लिप को लेकर। और ये सब प्रकृति लम्सा की एक दोस्त ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रकृति ने कई बार कॉलेज के IRO डिपार्टमेंट में हरासमेंट की कंप्लेन भी करी, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया। प्रकृति उस समय हेल्प मांग रही थी उस हरासमेंट और ब्लैकमेल को लेकर, बट KIIT की अथॉरिटीज ने उसको सीरियसली नहीं लिया, जिसके कारण ही एक होनहार बच्ची जो कि नेपाल की स्टूडेंट थी, जो कि बीटेक मैकेनिकल 3rd ईयर में थी, उसको अपनी जान लेनी पड़ गई। दोस्तों, प्रकृति लम्सल के केस में जितनी चीजें सामने आई हैं उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं। जैसे जैसे इस पे वीडियो क्लिप सामने आ रही हैं, इसका सच और ज्यादा निकल रहा है। बच्चों के साथ जैसे बिहेव किया गया वो बिल्कुल गलत था। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना, पुलिस ही करेगा। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। उनके साथ फिजिकल हिंसा हुई, उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। तो वो कैसे विश्वास करेंगे इस कॉलेज पे, इनके फैकल्टीज पर? मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। फिर से नहीं मारा जाएगा, फिर से नहीं घसीटा जाएगा, फिर से नहीं पीटा जाएगा, ये कैसे मान ले हम? तुम लोग को अपने जगह में सही हो, एक्चुअली सिचुएशन भी वैसे कुछ था ना, तुम लोग की। मैम, सिचुएशन कुछ भी हो तो मारा क्यों गया ये तो बताइए। मारने का अधिकार किस अधिकार से मारा गया था? हॉस्टल में डिटेन कर दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कर्फ्यू कर दिया जाता, वो अलग बात था। हम वीडियो पठा दे मैम आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे कैसे मारा गया था सुबह, अभी तक हाथ कटा हुआ है। सुनो, एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों का तो अभी सब नॉर्मल हो गया है, तो इसलिए हम लोग तुम्हें कॉल। साथ ही साथ एक और ट्रुथ सामने निकल रहा है। हालांकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि एडविक श्रीवास्तव ने प्रकृति के साथ कॉलेज कैंपस में कुछ किया, जिसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। और प्रकृति इतनी बेसहारा हो गई कि उसको अपनी जान लेनी पड़ी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है। और कहा यह जा रहा है कि रूम में एंटर करने के बाद भी प्रकृति शायद जिंदा थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और ये मामला वहीं पे नहीं रुका। उसके बाद कॉलेज में पढ़ रहे हैं करीबन 800 से ज़्यादा नेपाली स्टूडेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे लड़के पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी मैसिव हो गए थे। तो कॉलेज कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को दबाना चाहता था। और इसी के बीच एक बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट KIIT के कुछ फैकल्टी द्वारा दिया जाता है नेपाली स्टूडेंट्स को कि जितनी तुम्हारे देश का बजट है उतना हमारे कॉलेजेस स्टूडेंट पर खर्च कर देते हैं। तुम सब यहाँ सेफ नहीं हो, यही कह रहे हो ना? Wherever you are safe, you go. तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ उनका प्लान हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा।
ये कमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा रेसिस्ट था। एक तो सारे स्टूडेंट सही का साथ दे रहे थे और ये फैकल्टीज कहीं ना कहीं गलत थे और इनके गलत कमेंट्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को और ज़्यादा परेशान किए। मुझे नहीं पता ये टीचर्स कैसी मेंटालिटी रखते हैं या फिर एज अ टीचर इनको क्या ट्रेनिंग मिली है। यहाँ पर इनको जिस सिचुएशन को सही करना था उसको इन्होंने और ज़्यादा बिगाड़ दिया, क्योंकि एक तरफ जहाँ एक स्टूडेंट की जान का सवाल था, दूसरी तरफ यहाँ ये स्टूडेंट से लड़ रहे थे प्रोटेस्ट को लेकर। इस वीडियो के क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए और उसके बाद तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई KIIT द्वारा। प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए, करीबन 500 से भी ज़्यादा नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज ने निकाल दिया। जी हाँ, हॉस्टल से उनको निकाल दिया गया और उनको बसों में भर के रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया गया, जिसके बाद सारे ही बच्चे अपना बैग लेकर कहीं ना कहीं एक शॉक्ड सिचुएशन में थे, जो कि बेहद ही गलत था। ऐसा होते ही ये मैटर काफ़ी बड़ा हो चुका था और नेपाल की अथॉरिटीज़ तक भी ये बातें पहुंच गई। इस पर नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने भी ट्वीट किया, साथ ही साथ नेपाल एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। इसी के साथ ही भारत सरकार को भी इस मैटर के बारे में पता चला, जिसके बाद KIIT यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कवर अप में लग गई। उन्होंने स्टूडेंट से माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया और उन फैकल्टी से भी अपोलोजाइज करने को कहा। साथ साथ वहाँ पर कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया जो कि स्टूडेंट्स के साथ सही नहीं थे, और जिन नेपाली स्टूडेंट्स को वहाँ बाहर किया गया था उनको वापस बुलाया गया। तो यहाँ तक की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर पूरी गलती उस लड़के की थी जो कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था, साथ ही साथ हैरेस करता था, वो तो सबसे बड़ा जिम्मेदार था इसका। लेकिन यहाँ पर कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा दोष रहा कि इसको वो ठीक से टैकल नहीं कर पाए, जबकि प्रकृति इस हैरेसमेंट को लेकर हेल्प भी मांग रही थी। और ये KIIT के लिए एक शर्म की बात है। आपको बता दें, ये सारी ही सिचुएशन पर प्रकृति के फादर सुनील लमसर ने भी यही बात कही कि मेरी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था और हैरेस किया जाता था, साथ ही साथ उसको कोई हेल्प नहीं मिली जिसकी वजह से उसकी जान गई। इस मैटर में जो लेटेस्ट इवेंट है उसमें बता दें कि KIIT यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मानी है और स्टूडेंट्स को वापस बुलाया है। साथ साथ उन टीचर्स को भी सस्पेंड किया है जो कि उस वीडियो में नेपाली स्टूडेंट्स पर डेरोगेटरी कमेंट कर रहे थे। साथ साथ एडविक श्रीवास्तव जो कि प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं नेपाल की एम्बेसी से 2 लोग नेपाली स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए कॉलेज अथॉरिटीज के कांटेक्ट में हैं। इसमें टीचर्स का रोल सबसे ज़्यादा घटिया रहा है। इन टीचर्स को हालांकि सस्पेंड किया गया है, लेकिन ऐसे टीचर्स को कहीं ना कहीं टर्मिनेट ही करना चाहिए, क्योंकि इन टीचर्स ने बच्चों के साथ बहुत बदसलूकी की है। और सिर्फ अपॉलॉजी लेटर देने से और ऐसी चीज़ों से मुझे नहीं लगता काम चलने वाला है। इस पे कुछ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए थे। आपकी क्या है इस पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पर जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें #JusticeForPrakriti, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम प्रकृति को इंसाफ दिला सके। धन्यवाद। NI न्यूज़।